हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत चौधरी आज फिर से आपको अपने चैनल ऑटोकैड ट्यूटोरियल पर वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू एंटरिंग पॉइंट्स इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में हम पॉइंट्स को कैसे एंटर कराते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वी कैन एंटर पॉइंट डायरेक्टली ऑन द लाइन सर्किल एक्स्ट्रास कमांड यूजिंग 3 डिफरेंट सिस्टम। हम किसी भी लाइन कमांड में, सर्किल कमांड में, कोई भी कमांड हो उस पर अगर हमको पॉइंट देना हो तो हम 3 डिफरेंट मेथड सिस्टम से हम पॉइंट देते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड मेथड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड मेथड है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी पॉइंट को ऑटोकैड में एंटर कराते हैं उसके लिए मैंने 3 मेथड बताए। पहला मेथड है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस मेथड का यूज करके कैसे यूज करते हैं, यूजिंग दिस मेथड वी कैन एंटर द पॉइंट एज दे रिलेट टू द ओरिजिन ऑफ द WCS वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू एंटर ए पॉइंट जस्ट एंटर इन एग्जैक्ट पॉइंट एज एक्स एंड वाई। हम इस मेथड का यूज करके किसी भी पॉइंट को एंटर कराते हैं तो जो वो पॉइंट है वो रिलेट करता है किससे, ओरिजिन पॉइंट से। जैसे कि पहले मैं एब्सोल्यूट मेथड का यूज करता हूँ। एब्सोल्यूट मेथड यूज करने के लिए मेरे को पता है कि जो पॉइंट है वो एक्स और वाई के फॉर्म में दिए जाएंगे। पहले मैं एक लाइन खींचना चाहता हूँ, लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर। वो पूछता है मेरे से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं इसका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0,0 दे देता हूँ। तो अब वो पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जो दिया जाएगा वो 0, जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा 0 उससे रिलेटेड होगा। जैसे मैं 30,20 देता हूँ तो वो 30,20 पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट चला गया। वह फिर पूछता है कि नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इस बार 50,40 देता हूँ तो जो ये पॉइंट आया नेक्स्ट पॉइंट, इसका एड्रेस जो है वो ओरिजिन पॉइंट से लिया गया है, ना कि नेक्स्ट पॉइंट से लिया गया है। ऑटोकैड में किसी भी पॉइंट को देने के लिए हमारा नेक्स्ट सिस्टम है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह क्या कहता है, दिस अलाउज यू टू एंटर पॉइंट इन रिलेशन टू द फर्स्ट पॉइंट यू हैव एंटर। आफ्टर यू एंटर वन पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी enter as at the rate x, y. This means that AutoCAD will draw a line from the first point to another point x unit over and y unit up relative to the previous point. इसमें होता यह है कि जब आप पहला पॉइंट एंटर करा देते हैं तो वह आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछता है। जब नेक्स्ट पॉइंट आप एंटर कराओगे तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो जो आपका पिछला पॉइंट होगा, प्रीवियस पॉइंट होगा, उससे रिलेटेड होगा, ना कि ओरिजिन पॉइंट से रिलेटेड होगा। जबकि एब्सोल्यूट मेथड में जो नेक्स्ट, कोई सा भी नेक्स्ट पॉइंट आप फ्लिप करते हो तो जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसका एड्रेस कौन बताता है, ओरिजिन पॉइंट। लेकिन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नेक्स्ट पॉइंट एंटर करते हो उसका एड्रेस बताता है प्रीवियस पॉइंट, जो आपने पिछला पॉइंट एंटर किया है। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो नेक्स्ट पॉइंट एंटर करते हैं वो एट द रेट x, y के फॉर्म में एंटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे यूज करते हैं। मेरे को एक लाइन ड्रा करनी है, इसके लिए मैंने कमांड लाइन में एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद वो पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो देना होता है वो हमको एब्सोल्यूट मेथड से ही देना होता है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है लाइन खींचनी। ठीक है, मैंने 0,0 दे दिया। अब जो मेरी लाइन स्टार्ट हो गई है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई है, 0,0 से, ओरिजिन पॉइंट से बननी स्टार्ट हो गया। वो पूछता है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं एंटर करता हूँ एट द रेट 20,0 एंटर किया। देखिए फ्रेंड्स, जो 20 चला वो एक्स एक्सिस पर चला और 0 हमारा वाई एक्सिस पर चला। अब मेरे को पूछता है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। जब मैं नेक्स्ट पॉइंट एंटर करता हूं तो जो एड्रेस लेगा वो नेक्स्ट पॉइंट का वो प्रीवियस पॉइंट से लेगा। मतलब जो अब जहां से लाइन खींचनी स्टार्ट हो रही है यहाँ से ये आपका एड्रेस लेगा, ना कि ओरिजिन पॉइंट से एड्रेस लेगा। जैसे कि मैं एट द नेक्स्ट पॉइंट डालता हूँ एट द रेट 30,20 एंटर। देखा फ्रेंड्स, ये जो चला आपका, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आया है कौन सा, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये जो आया है 30 एक्स एक्सिस पर चलने के बाद कहाँ से,
इस वाले पॉइंट से, प्रीवियस पॉइंट से चलने के बाद 30 एक्स एक्सिस पे चला और 20 वाई एक्सिस पे चला, जब जाके ये वाला पॉइंट आ गया। इस तरह हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये क्या कहता है, यू वुड यूज दिस सिस्टम इफ यू नो दैट यू वांट टू ड्रा ए लाइन सर्टेन डिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर एंगल। यू वुड एंटर दिस एज एट द रेट डी लेस देन ए। इन दिस केस डी इज डिस्टेंस एंड ए इज एंगल। देखिए फ्रेंड, जब कोई हमको लाइन एक एंगल पर ड्रा करनी होती है, उस लाइन को ड्रा करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। उसमें एक हमारा फॉर्मूला है एट द रेट डी लेस देन एंगल, जिसमें डी जो है हमारा डिस्टेंस है और ए हमारा एंगल है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। मैं गया ऑटोकैड पे, ये मेरी फिगर थी जो मैं पिछले उस पर बना रहा था। मेरे को इस वाले पॉइंट से मेरे को एक लाइन खींचनी है। कितने एंगल पर? एंगल होना चाहिए मेरा 60 और डिस्टेंस होनी चाहिए 45। तो मैं कैसे खींचूंगा? जो पूछ रहा है मेरे से स्पेसिफाई पॉइंट, ये जो पूछ रहा है मेरे से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मैं एंटर करूंगा एट द रेट डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस लेनी थी मेरे को? 45 लेस देन एंगल कितना था मेरा? 60। मैं एंटर कर देता हूँ। तो मेरी जो लाइन खींच के आएगी, वो 45 की लाइन होगी। देखिए फ्रेंड्स, 45 की लाइन आई है और जो मेरा एंगल होगा वो 60 का एंगल होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान का नॉलेज बढ़ाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।